इससे पिछले वीडियो में हमने पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन को स्टडी किया। सीरियल ट्रांसमिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सीरियल ट्रांसमिशन में आता है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और नंबर 2 पे सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि डेटा को करैक्टर बाय करैक्टर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाया जाता है और इसमें टाइम इंटरवल जो होते हैं बिटवीन करैक्टर इज नॉट सेम, यानी कि एक करैक्टर गया है उसके बाद दूसरा करैक्टर जो है कुछ थोड़े से वक्फे के बाद, चंद सेकंड के साथ बाद या चंद मिली सेकंड के बाद हो सकता है, उससे अगला तीसरा करैक्टर जो है वो उससे ज़्यादा वक्फे में हो सकता है, फिर कम हो सकता है, फिर ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती, कुछ पता नहीं होता, इसमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती। और करैक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड एट इर्रेगुलर गैप्स, यानी कि रेगुलर गैप्स नहीं होते, इर्रेगुलर गैप्स होते हैं। कहीं पे गैप ज़्यादा आ गया, कहीं पे कम गैप आ जाता है। और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन लेस एफिशिएंट और स्लोअर होती है, यानी कि इसमें डेटा बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र किया जाता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स, यानी कि हर करैक्टर के शुरू में जब डेटा को करैक्टर को सेंड करना होता है तो एक स्टार्ट बिट इस्तेमाल की जाती है और एंड पे स्टॉप बिट इस्तेमाल की जाती है। स्टार्ट बिट का मकसद ये होता है कि सेंडर जब एक स्टार्ट बिट सेंड करता है रिसीवर की तरफ तो रिसीवर को अलर्ट करना मकसद होता है, रिसीवर को रेडी करना मकसद होता है कि रिसीवर तैयार हो जाए और सेंडर की तरफ से जो भी करैक्टर आने लगा है उसको रिसीव करे प्रॉपर तरीके से। स्टार्ट बिट के लिए सेंडर 0 बिट को इस्तेमाल करता है और इस 0 बिट को हम स्पेस स्टेट कहते हैं और वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स दैट अ करैक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी सेंडर ने डेटा सेंड करना है तो सेंड करने से पहले वो 0 बिट सेंड करेगा। इसका मतलब ये होगा कि रिसीवर समझ जाएगा कि सेंडर की तरफ से कोई डेटा आने वाला है और रिसीवर जो है वो अलर्ट हो जाता है और अलर्ट करना ही इसमें मेन चीज़ होती है सेंडर की तरफ से। और स्टॉप बिट जो है जब करैक्टर फिर उसके बाद स्टार्ट बिट के बाद जो है एक एक बिट करके करैक्टर को सेंड कर दिया जाता है और जब करैक्टर कंप्लीट हो जाता है एंड ऑफ द करैक्टर एक स्टॉप बिट सेंड की जाती है और उससे रिसीवर को पता चल जाता है कि यहाँ पे करैक्टर मुकम्मल हो गया है और स्टॉप बिट के लिए 1 जो है वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा अगर ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इसमें वैल्यू ऑफ 1 इन स्टार्ट बिट इंडिकेट्स दैट द लाइन इज आइडल, यानी कि अगर वैल्यू एक यानी कि 1 बिट जो है वो सेंड की गई है शुरू में तो इसका मतलब है कि लाइन जो है वो फ्री है। इसका मतलब ये है कि सेंडर जो है अब डेटा सेंड कर सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बिट को हम मार्क स्टेट पी कहते हैं। अब हम ये सारा जो थ्योरेटिकली हमने देखा है इसको हम इस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एक डायग्राम से भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सेंडिंग डिवाइस है और इस एंड पे हमारे पास रिसीविंग डिवाइस है। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो है कि लेफ्ट टू राइट या सेंडर टू रिसीवर जो है डेटा सेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें कि यूज़र ने जब सेंडर ने यहाँ से डेटा सेंड किया तो ये कुछ बिट्स आगे जा चुकी हुई हैं और एंड पे इसके स्टॉप बिट हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इर्रेगुलर गैप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बीच में ये वाइट स्पेस है यहाँ पे भी आपको गैप नज़र आ रहा है और ये गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, इसको हम इर्रेगुलर गैप्स कहते हैं। और जब ये करैक्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे एंड बिट जो है स्टॉप बिट यहाँ पे चली गई है और उसके बाद स्टार्ट बिट गई है और उसके बाद ये डिफरेंट 8 करैक्टर्स बिट्स हैं जो कि एक करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंड पे जो है अगेन एक स्टॉप बिट जा रही है, फिर उसके बाद गैप आ रहा है और उसके बाद अगेन स्टार्ट बिट गई है और मुख्तलिफ बिट्स जो है वो आ रही हैं और जब ये 8 बिट्स हो जाएंगी तो एंड पे फिर स्टॉप बिट आएगी। तो इस तरह से एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो काम करती है कि करैक्टर बाय करैक्टर डेटा सेंड किया जाता है इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड किया जाता है और इस ब्लॉक में एक से ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं, मैनी करैक्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं और इसमें
टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर इज सेम। एक करेक्टर के बाद दूसरा करेक्टर जो है जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है तो उसमें जितना गैप होगा, जितना वक्फा होगा, टाइम इंटरवल होगा, उतना ही अगले करेक्टर के दरमियान होगा, और उससे अगले में भी उतना ही वक्फा होगा, और उससे अगले में भी इतना ही वक्फा होगा। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे क्लॉक पल्सेस जो है, यानी कि सिस्टम जो है अपना क्लॉक इस्तेमाल करता है कि डेटा सेंड करने से पहले चेक करता है कि टाइम क्या हुआ है, और उसके बाद जो है वो डेटा ट्रांसमिशन जो है एक ब्लॉक ट्रांसमिट करता है, और उसके बाद अगेन टाइम नोट करता है, और अब एक ब्लॉक जो है जितने टाइम पीरियड में उसने सेंड किया है अगला ब्लॉक भी एग्जैक्टली उतने ही टाइम पीरियड में सेंड किया जाता है। या इसको आप दूसरी तरह से देख ले सकते हैं कि सपोज 1 मिनट में जितना डेटा सेंड किया है तो जितने ब्लॉक सेंड हुए हैं उससे अगले मिनट में भी उतना ही डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। और इस तरीके के तहत सिंक्रोनस मेथड के तहत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम। बड़ी मकदार में डेटा हम बहुत आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सिंक्रोनस मेथड जो है मच फास्टर देन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स के दरमियान में गैप नहीं होते। और दिस ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप डेटा दूर दराज भेजना चाह रहे हैं तो आपका रिसीवर जो है दूर बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये मेथड जो है बहुत ही सक्सेसफुल है। इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये एक करेक्टर है, उसके बाद ये दूसरा करेक्टर है, ये तीसरा करेक्टर है, आगे उसी तरह से ये हमारे पास सेंडर है और रिसीवर है। डेटा कंटिन्यूसली जा रहा है और करेक्टर्स के इन बिटवीन जो है कहीं पे भी हमें कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।